स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और हमने पिछले वीडियो में देखा था एशिया महाद्वीप को, एशिया महाद्वीप की कुछ विशिष्ट चीज़ों को देखा था हमने जो मानचित्र बनने की दृष्टि से। और अब हम बीए और एमए की एग्ज़ाम जब दे रहे हैं या फिर यूजीसी नेट या किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि उन एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण लोकेशंस हमने देखी थी। तो आइए आज हम और देखते हैं। ये हम यूरोप महाद्वीप को देख रहे हैं। ये देखिए पूरा यूरोप महाद्वीप है। अब इस यूरोप महाद्वीप में हम सबसे पहले इसकी सीमाओं को देख लेते हैं। इसकी सीमाओं में ये केवल यूरोप का महाद्वीप है। इसमें यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये अलग होता है एशिया से, यूराल पर्वत से। ये देखिए ये आपको लाल लाइन दिखाई दे रही है, ये यूराल पर्वत की श्रेणी है। और उसके बाद ये लाल दिखाई दे रही है आपको, ये यूराल नदी है। ठीक है, ये यूराल नदी है। इसके आगे हम देखेंगे, ये देखिए यूराल नदी ये कैस्पियन सागर में गिरती है। और ये कैस्पियन सागर है जो एशिया, ये इधर का एशिया है पूरा, ये देखिए लिख रहा है एशिया, एशिया। और ये यूरोप का क्षेत्र आ गया, यूरोप को अलग करती है। तो यूराल पर्वत करेगा सबसे पहले, कैस्पियन सागर करेगा, यूराल नदी करेगी। और उसके बाद देखिए ये एक लाल डॉट वाली रेखा और खींच रही है, ये वाली जो है इसको कहते हैं काकेशस पर्वत श्रेणी, जो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है। तो ये भी एशिया को यूरोप से अलग करती है। 3 चीज़ें होगी, 4 चीज़ें होगी, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर और ये काकेशस पर्वत श्रेणी। फिर इसके बाद काला सागर है, देखिए ये भी दोनों के बीच में है। तो ये भी जो है एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है तुर्की देश। ये तुर्की देश है पूरा, ये पूरा क्या है, तुर्की देश है। ये टाइग्रिस और यूफ्रेटस जो नदी है, दजला फरात जिसको कहते हैं, ये तुर्की का एक छोटा सा भाग है। इधर लगभग 99-98% तुर्की एशिया में आता है, बाकी का 1-2% भाग जो है ये आता है यूरोप महाद्वीप में। और तुर्की की राजधानी जो है इस्तांबुल, वो भी जो है यहाँ पर मौजूद है। अब इन दोनों के बीच में जो है ये काला सागर और यहाँ पर ये छोटा सा आपको एक सागर दिखाई देगा, अगर आप इसको देख पाएंगे, ये है मारमरा सागर। तो बास्पोरस जलसंधि जो है काला सागर और मारमरा सागर इन दोनों को अलग करती है। फिर इसके बाद यहाँ पे ईजियन सागर आ जाता है ये, और ईजियन सागर के बाद नीचे ये पूरा भूमध्य सागर, ये देखिए पूरा क्या है, ये भूमध्य सागर है। ठीक है, और 1-2 महासागर और सागर और बीच बीच में, ये देखिए ये एड्रियाटिक सागर है। ये इटली और मॉन्टेनिग्रो, क्रोएशिया, बोस्निया, इन दोनों तीनों के बीच में ये एड्रियाटिक सागर है। ठीक है, ये इटली है। और इटली के बाद ये पूरा जो नीचे का सागर है, ये पूरा भूमध्य सागर के रूप में कहलाता है। इनके भूमध्य सागर में भी कुछ अन्य कुछ सागर है, उनको हमको ज्ञान होना जरूरी है। जैसे ये टिरहिनियन सागर है और यहाँ पे इयोनियन सागर है। हालांकि ये पूछे नहीं जाते, लेकिन जब पूछे जाते हैं तो हमारे होश उड़ जाते हैं कि ये कहाँ है। तो इनको भी आप हल्का से देख लेंगे। टिरहिनियन सागर ये भी भूमध्य सागर में, इटली के जस्ट दक्षिण जो है, दक्षिण पश्चिम की तरफ है। और दक्षिण में इटली के जो है इयोनियन सागर है। इजियन सागर यहाँ पे आपको ग्रीस, जिसको यूनान बोलते हैं अपन, इसके पास में है। यहाँ पर पूर्व में इजियन सागर। ये मारमरा सागर है, मारमरा सागर और काला सागर के बीच में बास्पोरस जलसंधि है। एक इंपॉर्टेंट जलसंधि यहाँ पर है, ये देखिए काला सागर है और यहाँ पे एजोव सागर है ऊपर, इन दोनों के बीच में एक कोरच जलसंधि है। ठीक है, कोरिच भी बोलते हैं, कोरच भी बोलते हैं। ये जलसंधि इंपॉर्टेंट है। तो ये देख लिया हमने। अब देखते हैं और इसके आसपास कौन से सागर है। यहाँ पर देखिए ये महत्वपूर्ण जलसंधि है, ये एक जिब्राल्टर जलसंधि, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ये अफ्रीका और एशिया, यूरोप महाद्वीप के बीच में, ये अफ्रीका है, पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। और ये जिब्राल्टर करके एक जगह है यहाँ पर, जो यूके, यूनाइटेड किंगडम के अंडर में है। तो ये स्पेन और यहाँ पे नीचे अफ्रीका महाद्वीप, इन दोनों के बीच में जिब्राल्टर जलसंधि है, जो किसको अलग करती है, ये अलग करती है एशिया, सॉरी यूरोप और अफ्रीका को। साथ में जोड़ती है किसको, कि भूमध्य सागर को, इधर अटलांटिक महासागर आ जाएगा, उसको ये जोड़ती है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये पुर्तगाल है और ये स्पेन है। यहाँ पे एक खाड़ी मिलेगी आपको जिसको बिस्के की खाड़ी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बिस्के की खाड़ी। और सबसे ज़्यादा पूछा गया है ये इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को आप याद रखिएगा, इंग्लिश चैनल बहुत बार पूछा गया है ये एग्ज़ाम्स में, तो इंग्लिश चैनल को भी आप जो है याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम इंग्लिश चैनल के आगे, ये आयरलैंड है, ये डबलिन है, आयरलैंड की राजधानी है। देखिए ये यूनाइटेड किंगडम है, ये पूरा क्या है, यूनाइटेड किंगडम। अब इस यूनाइटेड किंगडम जिसको यूके कहते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से अलग से बता भी रखा है कि ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इन तीनों चारों में क्या अंतर है, अलग अलग है ये। देखिए ये पूरा हिस्सा यहाँ तक का क्षेत्र जो है, ये नीचे नीचे का पीला पीला, इसको तो कहते हैं हम ब्रिटेन है। ऊपर यहाँ पे जो ग्रेट ब्रिटेन हो जाता है इधर से, जब इसमें उत्तरी आयरलैंड को मिला लेते हैं तो इसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ये सारी चीज़ें इसके बारे में। उत्तरी सागर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये उत्तरी सागर। और यहाँ पे एक बाल्टिक सागर है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये बाल्टिक सागर। और यहाँ पे एक बोथेनिया की खाड़ी, बोथेनिया की खाड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 खाड़ियाँ और है, फिनलैंड की खाड़ी और रीमा की खाड़ी। ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बीए की एग्ज़ामों में अक्सर ये ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। ये बोथनिया की खाड़ी है ऊपर, ये रीमा की खाड़ी, ये फिनलैंड की खाड़ी, और यहाँ पर लाडोगा झील। ठीक है,
ये सब पूछे गए प्रश्न हैं। ऊपर भी देखिए यहाँ पे सफ़ेद सागर है। दुनिया में सभी प्रकार के सागर पाए जाते हैं, काला सागर, पीला सागर, सफ़ेद सागर, लाल सागर, हाँ सब रंग के हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये बेरेंट सागर है ऊपर, और ये ग्रीनलैंड सागर यहाँ पे है। अब हम इसकी कुछ पर्वत श्रेणियों की बात कर लेते हैं। ये तो हमने प्रमुख सागर वगैरह को देख लिया हमने। अब इसकी कुछ प्रमुख देशों को देख लेते हैं सबसे पहले, फिर हम पर्वत श्रेणियों पे आएंगे। देखिए यहाँ से हम देखते हैं तो स्पेन और पुर्तगाल आपको दिखाई दे रहे हैं, दो देश है। स्पेन बड़ा है, पुर्तगाल इसके अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। स्पेन की जो सीमा है भूमध्य सागर से मिल रही है, अटलांटिक महासागर से मिलती है, बिस्के की खाड़ी से मिलती है, तीनों तरफ मिलती है। फिर यहाँ पे ये फ्रांस देश है, इस दोनों के बीच में पिरेनीज पर्वतमाला है, जो अभी हम देखेंगे पर्वत वाले दूसरे मैप में। ये फ्रांस है। फ्रांस के बाद ऊपर बेल्जियम है, बेल्जियम के बाद ऊपर नीदरलैंड है, और नीदरलैंड के पास में ही जर्मनी है, ठीक है। पहले जर्मनी दो भागों में बांटा गया था, ये उत्तरी और पश्चिमी जर्मनी, लेकिन अब उत्तरी और दक्षिणी जर्मनी, अब जर्मनी है केवल। इसके बाद ये पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, और ये विश्व की जन्नत जिसको कहते हैं स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड देश है। और इसके बाद ये नीचे एक बड़ा देश है जिसको इटली कहते हैं हम। ये इटली के ही द्वीप है, सार्डिनिया, सिसिली वगैरह, जिस पे ज्वालामुखी आपको पता होगा। कौन सा ज्वालामुखी आप कमेंट में बताएंगे मुझे। ये ग्रीस देश है जिसको यूनान कहते थे, एथेंस इसकी राजधानी है। एथेंस ओलंपिक बहुत होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और ये वेटिकन सिटी करके एक देश है जो केवल ईसाई पादरी यहाँ पर रहते हैं। ये बोस्निया हर्जेगोविना है, क्रोएशिया है, स्लोवेनिया है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, सर्बिया है, और मैसिडोनिया है, अल्बानिया है, और ये बुल्गारिया है, ये तुर्की इधर है ही, ये रोमानिया है, बड़ा देश है रोमानिया इन सब में, और मोल्डोवा एक देश है, और ये यूक्रेन है। यूक्रेन और रूस के अभी आपने पिछले 2 साल से यहाँ पर लड़ाई चल रही है लगभग, तो इसके बारे में आप जानते हैं। ये यूक्रेन है, ये रूस से अलग हुआ है, ठीक है ना। तो ये यूक्रेन और ये रूस है पूरा। ये मास्को रूस की राजधानी है, ये रूस है। यहाँ पे अभी युद्ध चल रहा है बहुत। ये डोनेट्स आपको पता होगा, याद रखना, ये डोनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्रिवाई रोग करके इसमें होगा, क्रिवाई रोग, ये रहा क्रिवाई रोग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये कोयला खदान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विश्व में बहुत ज़्यादा कोयला, लोहा वगैरह यहाँ से निकाला जाता है। ये रोस्तोव सब इंपॉर्टेंट है। ये लेनिनग्राद अभी आपने सुना होगा, ये सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राद, ये यहाँ से आपको पता होगा विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन यहाँ से शुरू होती है और उधर पूर्व में जाती है। और ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये पोलैंड एक बड़ा देश है यहाँ पर। बेलारूस रूस का ही भाग था पहले। ये सब जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ तब बने थे। एस्टोनिया, लाटविया। ऊपर फिनलैंड करके एक देश है, झीलों का देश कहते हैं इसको। बहुत सारी झीलें अगर दिखाई दे रही है आपको, देखिए बहुत झीलें हैं यहाँ पर। इसमें पूरा जो देश है ये पूरा आपको समंदर दिखाई दे रहा है, बीच बीच में देखिए झीलें हैं। ऊपर हम चलेंगे तो ये स्वीडन है, और यहाँ पे नॉर्वे है। 2 देश है। नॉर्वे आपको पता है मानव विकास सूचकांक में सबसे नंबर 1 का देश नॉर्वे रहता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से स्विट्ज़रलैंड इसमें आ रहा है। तो ये विश्व के यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देश की स्थिति हमने देख ली है। अब यूरोप महाद्वीप के कुछ पर्वतों को हम देखेंगे, कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा पर्वत कहाँ नहीं है। तो देखिए सबसे पहले इधर से देखते हैं हम, ये एपिनाइन पर्वत श्रेणी है जो इटली में पाई जाती है। एपिनाइन पर्वत श्रेणी, पिरेनीज पर्वत श्रेणी मैंने आपको पहले बता दिया है। सियरा मेरिना पर्वत श्रेणी, ये छोटे छोटे हैं, इनको आप नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। वेटिकन कार्डिलेसिस, ये नहीं देखेंगे तो भी चलेगा आपको, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको। ये पिरेनीज पर्वतमाला, इसको आप याद कर लीजिएगा। जूरा पर्वत याद कर लीजिएगा, बहुत बार आएगा आपके एग्जामों में जूरा पर्वत। और ये उसमें भी आप पढ़ोगे, फिजिकल ज्योग्राफी में जब आप पढ़ोगे पर्वतों के प्रकार, उसमें जूरा पर्वत आप पढ़ोगे। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये भी आप पढ़ेंगे, स्थलाकृतियों में भी पढ़ेंगे आप। ब्लैक फॉरेस्ट, यहाँ से राइन नदी भी निकलती है, वो भी आप पढ़ोगे। और आल्पस पर्वत, ये इंपॉर्टेंट पर्वत है, ठीक है। आल्पस पर्वत, ये मेटरहॉर्न आपने पढ़ा होगा उसमें स्थलाकृति में, जब आप हिमनद स्थलाकृतियाँ पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ा होगा मेटरहॉर्न। और लैम्बार्डी का मैदान, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये टेट्रा पर्वत है एक, ये टेट्रा पर्वत, और ऑस्ट्रिया के ऊपर है ये। और इसमें कुछ एक पर्वत यहाँ पर आपको मिलेंगे, ये देखिए औवन्य पर्वत है, औवन्य पर्वत है। और यहाँ पे आप दिनारिक आल्पस, ये आल्पस है ये ऊपर, ये दिनारिक आल्पस है। यहाँ पे आपको एक पर्वत श्रेणी और मिलेगी, कार्पेथियन पर्वत श्रेणी, ये इंपॉर्टेंट है। कार्पेथियन पर्वत श्रेणी ये है, ट्रांसिवेलियन आल्पस, और ये बल्कान पर्वत श्रेणी, ये सब आपको याद रखना होगा। काला सागर के पास बल्कान है, बस इनकी स्थिति याद रख लीजिएगा आप। थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है। और पर्वत श्रेणी यहाँ पर नहीं पाई जाएगी। यूराल पर्वत आप सभी को पता है, ये यहाँ है, मैंने अभी आपको बताया था, लाल जो रेखा थी, ये आगे यूराल नदी बन जाती है, ठीक है। यूराल पर्वत, ये स्टेपीज है, यूरेशिया की स्टेपीज आपने पढ़ा होगा। ये यूरोप है, इधर एशिया है, यूरेशिया की स्टेपीज है। ये वल्दाई पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से एक नदी निकलती है, वोल्गा नदी है शायद वो, वल्दाई पर्वत श्रेणियों से। देखिए वोल्गा नदी ये आ रही है, इधर आती है, वोल्गा उच्च भूमि है। और इम्पोर्टेंट पर्वतों में हम बात करें तो ये एक इम्पोर्टेंट पर्वत यहाँ पे मिलेगा आपको, स्कैंडिनेवियन पर्वत, स्कैंडिनेवियन
पर्वत, ये इंपॉर्टेंट पर्वत है, बहुत लंबा पर्वत है, यूरोप का सबसे लंबी पर्वत श्रेणी भी कही जा सकती है इसको। कुछ एक पर्वत जो है आपको लंदन ब्रिटेन की तरफ मिलेंगे, जिनमें पेनाइन पर्वत श्रेणी मिलेगी आपको, ये पेनाइन लिखा होगा, पेनाइन पर्वत श्रेणी, और कैम्ब्रियन पर्वत श्रेणी भी आपको यहाँ पे मिलेगी। कैम्ब्रियन एक काल भी है, आपको पढ़ा होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जैसे इंग्लिश चैनल है, ये तो मैंने आपको बताया। सिसिली द्वीप समूह, सिसिली द्वीप समूह आपको यहाँ पे मिलेंगे। वैसे सिसिली सार्डिनिया इटली में मिलेगा आपको। यहाँ पे जो है स्ट्रोम्बोली पर्वतमाला, स्ट्रोम्बोली, ये देखिए सिसिली द्वीप यहाँ है, वो सिसिली द्वीप समूह है। यहाँ पे आपको स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी मिलेगा। सभी ज्वालामुखी आपको यहीं पे मिलेंगे, वल्केनियन वगैरह सारे ज्वालामुखी इन्हीं आसपास। ये देखिए बोनीफोसियो जलसंधि, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉरेंस की खाड़ी को याद रखिएगा आप। तो ये अच्छा, एक विशेष बात आपको बताऊं, यूरोप महाद्वीप जो है, यूरोप महाद्वीप में किसी भी प्रकार का कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप में किसी प्रकार का कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता है। तो ये यूरोप महाद्वीप था। यूरोप महाद्वीप में आपने देख लिया है हमने, ये काकेशस पर्वतमाला मैं भूल गया अभी, ये काकेशस पर्वतमाला, ये एक इम्पोर्टेंट है। मैंने बीच में आपको ये पर्वत नहीं बताया, जैसे पिंडस पर्वत है, रोडो पर्वत, ये मैंने आपको नहीं बताए, इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, ना ये आते हैं, बहुत माइनर चांसेस है इनके आने के, और पूछे भी नहीं जाते, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताए हैं। जो मैंने आपको बताया है उनको आप ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। तो ये यूरोप महाद्वीप का नक्शा हमने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट नक्शा था ये। चलिए हम दूसरे मैप पर आ गए हैं। अभी जो मैंने अभी आपको मैप दिखाया था वो केवल यूरोप महाद्वीप का था। अब इसमें हम यूरोप महाद्वीप को देख लेते हैं। देखिए ये यूरोप है, ये यूरोप है पूरा, भी बिस्के की खाड़ी, भूमध्य सागर वगैरह, काला सागर वगैरह बताया था मैंने आपको, ये पूरा है। स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला ये रही, ब्रिटिश द्वीप समूह ये रहा, आइसलैंड, आयरलैंड वगैरह सब इधर ही है। अजोर्स द्वीप का एक ही याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है अजोर्स द्वीप। देखिए ये यूराल पर्वत इसको, एशिया को इससे अलग करता है, काकेशस पर्वत करता है, कैस्पियन सागर करता है। यहाँ पे एक यूराल नदी, ये नदी जो दिखाई दे रही है यूराल नदी है। ये काला सागर भी इसको अलग करता है। इन सभी को आप याद करेंगे। ये ऊपर इसमें बेरेंट सागर है, कारा सागर है, सफ़ेद सागर है, नॉर्वेजियन सागर है, उत्तरी सागर है। यहाँ पे ये कौन सा सागर है, ये अभी मैंने आपको बताया था, बोथनिया की खाड़ी है। यहाँ पर उत्तरी सागर है, बाल्टिक सागर है। इन सभी को आप याद रखेंगे। ये यूरोप महाद्वीप था। अब इसके बाद हम जो वीडियो बताएंगे उसमें बताएंगे आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अभी जो भी आपको समझ में नहीं आ रही कमेंट करके ज़रूर आप बताएंगे मुझे।